मित्रों, एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान होते ही क्रिकेट जगत में एक ऐसा तूफान उठा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस टीम में मोहम्मद सिराज का नाम न होना जैसे करोड़ों प्रशंसकों के दिल पर चोट कर गया। और जब खुद सिराज ने आंखों में आंसू लिए, भावुक होते हुए इस फैसले की जिम्मेदारी गौतम गंभीर पर ठहराई, तो पूरा क्रिकेट जगत सन्न रह गया। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और देखते ही देखते हर जगह इसी चर्चा ने जगह बना ली। मित्रों, एशिया कप 2025 का भव्य आगाज 9 सितंबर को होने वाला है, जबकि इसका रोमांचक फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अब्बू धाबी के शानदार क्रिकेट मैदानों पर आयोजित होगा। लेकिन भारतीय स्क्वाड का ऐलान होते ही एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। आखिर मोहम्मद सिराज जैसे जुझारू और लयदार तेज गेंदबाज को बाहर क्यों कर दिया गया? तेज गेंदबाजी में सिर्फ जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। अब वजहों पर बात करें तो मित्रों, भले ही मोहम्मद सिराज ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपने जलवे बिखेरते हुए विपक्षी बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए हों, लेकिन T20 फॉर्मेट में उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही। याद दिला दें कि सिराज ने वर्ष 2017 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और 8 वर्षों के लंबे करियर में वे केवल 16 मुकाबले ही खेल पाए हैं। इन मैचों में उन्होंने कुल 14 विकेट लिए हैं और उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ था। इस साल के IPL में भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें रिटेन नहीं किया और इसके बाद वे गुजरात टाइटंस से जुड़े। उन्होंने 15 मुकाबलों में 16 विकेट चटकाए, लेकिन 9.24 की इकॉनमी ने उनकी मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए। क्रिकेट के जानकार मानते हैं कि यही आंकड़े उन्हें इस बड़े टूर्नामेंट से बाहर करने की सबसे बड़ी वजह बने। लेकिन मित्रों, सिर्फ आंकड़ों पर आधारित यह निर्णय मोहम्मद सिराज के दिल को चीर गया। ये वही सिराज हैं जिन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल हालात से निकालकर जीत की राह दिखाई है। इस बार जब उनका नाम स्क्वाड में नहीं आया तो वे भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। आंसू भरी आंखों और भारी आवाज में उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने लाखों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई आंकड़े किसी खिलाड़ी के जुनून, संघर्ष और टीम के लिए किए गए बलिदान से बड़े होते हैं। आखिर सिराज ने क्या कहा, यह सुनना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उनके शब्द न सिर्फ एक खिलाड़ी की पीड़ा है बल्कि लाखों चाहने वालों की आवाज भी है। सिराज ने कहा कि देखिए, जब किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो और उसमें आपका नाम ना हो तो यह स्वाभाविक है कि दिल भारी हो जाए और मन में एक कसक रह जाए। क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि मेरी सांसों की तरह है। मैं हर मैच, हर गेंद और हर ओवर में अपनी पूरी जान लगा देता हूं, क्योंकि मेरे लिए नीली जर्सी पहनना सिर्फ गर्व की बात नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। और जब इतनी मेहनत और लगन के बाद भी आपके नाम पर चयन की मुहर न लगे तो यह दुख किसी भी खिलाड़ी के लिए सहज महसूस करने वाली बात नहीं होती। मैं ये बात खुले दिल से कह रहा हूं कि इस समय मैं अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में हूं। आपने इंग्लैंड की सरजमी पर मेरा प्रदर्शन देखा था। बुमराह भाई की गैर मौजूदगी में पूरी गेंदबाजी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। ऐसे वक्त में जब दबाव हर ओर से था, मैंने एक एक ओवर पूरी ईमानदारी से फेंका। मैदान पर हर बॉल में अपना 100% दिया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, चाहे थकान हो, दर्द हो या हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो, भारत को जीत दिलानी है। और भगवान की कृपा से उस दौरे पर मैंने वैसा ही किया। मैदान पर मेरा हर जज्बा, हर कोशिश सिर्फ तिरंगे के लिए थी। क्रिकेट में आंकड़े अपनी जगह मायने रखते हैं, लेकिन मैं दिल से मानता हूं कि आंकड़ों से बढ़कर खिलाड़ी का जज्बा, उसका आत्मविश्वास और उसकी वर्तमान फॉर्म होती है। हाँ, मैं मानता हूं कि T20 फॉर्मेट में मेरे आंकड़े उतने प्रभावशाली नहीं हैं जितने शायद चयनकर्ताओं को चाहिए होते हैं। लेकिन क्या चयन का फैसला सिर्फ पिछले आंकड़ों पर होना चाहिए? क्या वर्तमान प्रदर्शन और फॉर्म को नजरअंदाज कर देना उचित है? मैंने हाल के दिनों में अपनी फिटनेस, अपनी गेंदबाजी और मानसिक मजबूती पर पहले से ज्यादा मेहनत की है। यही वजह है कि आज मैं कह सकता हूं, मैं अपने चरम पर हूं और किसी भी बड़े टूर्नामेंट में देश के लिए अहम योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। टीम में जगह न मिलना मेरे लिए सिर्फ एक झटका नहीं था, बल्कि एक सवाल भी था कि आखिर और कितना अच्छा करने की जरूरत है ताकि मुझे वो मौका मिले जिसका मैं हकदार हूं। मैं जानता हूं, भारतीय टीम में जगह बनाना आसान नहीं है। यहां हर खिलाड़ी अपने आप में बेस्ट है और मुकाबला बेहद कड़ा है। लेकिन मेरा मानना है कि इस वक्त मेरी फॉर्म, मेरा आत्मविश्वास और मेरा जुनून किसी भी बड़े टूर्नामेंट में टीम के लिए फायदा पहुंचा सकता है।
मैं सेलेक्टरों और खासकर गौतम भैया से दिल से यह कहना चाहता हूं, आंकड़े हमेशा सच्ची कहानी नहीं बताते। कभी कभी एक खिलाड़ी की मौजूदा स्थिति, उसका जुनून और उसके अंदर का जज्बा कहीं ज्यादा अहम होता है। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं अजेय हूं या गलतियां नहीं करता, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि जब मैं मैदान पर होता हूं तो आखिरी गेंद तक अपनी पूरी ताकत और दिल से खेलता हूं। मेरे लिए भारत की जीत ही सबसे बड़ा इनाम है, और अगर इसके लिए मुझे खुद को हद से ज्यादा धकेलना पड़े तो मैं बिना सोचे करूंगा। क्रिकेट में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको खुद को साबित करने का एक छोटा सा चांस मिलता है। मैं बस यही चाहता हूं कि मुझे वो एक मौका मिले। मैं मैदान पर उतरकर अपने हर ओवर से यह साबित कर दूंगा कि मेरा चयन सही था। मैं भारत के लिए लड़ने को तैयार हूं, चाहे विपक्षी टीम कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। मैंने हमेशा टीम के लिए अपनी भूमिका को गंभीरता से लिया है, चाहे वो नई गेंद से आक्रामक स्पेल डालना हो या दबाव के वक्त सटीक यॉर्कर डालना। आज भी मुझे वो पल याद है जब इंग्लैंड दौरे पर सबकी निगाहें मुझ पर थीं। लोग कह रहे थे कि बुमराह के बिना गेंदबाजी लाइनअप कमजोर है, लेकिन मैंने उस सोच को गलत साबित किया। मैंने अपने हर ओवर में यह जताने की कोशिश की कि भारतीय गेंदबाजी सिर्फ एक या दो नामों पर निर्भर नहीं करती। यह टीम उन सभी पर भरोसा करती है जो मैदान पर नीली जर्सी पहनते हैं, और मैं हमेशा उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करता हूं। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलना सिर्फ मेरे लिए गौरव की बात नहीं होती, बल्कि यह मेरे अंदर की आग को और भड़काता है। जब आप देश के लिए खेलते हैं तो आपका हर विकेट, हर डॉट बॉल और हर स्पेल सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों में दर्ज होता है। मैं चाहता हूं कि मुझे भी एक बार फिर से यह मौका मिले कि मैं अपने देशवासियों को गर्व महसूस करवा सकूं। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। टीम में नाम न होना मुझे तोड़ नहीं सकता, बल्कि और मजबूत बनाता है। मैं तैयार हूं, फिट हूं और जुनून से भरा हूं। अगर मुझे यह मौका मिला तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मैदान पर अपने हर ओवर में, हर गेंद में और हर पसीने की बूंद में सिर्फ भारत की जीत के लिए खेलूंगा। मेरी एक ही गुजारिश है, मुझे मौका दीजिए ताकि मैं फिर से भारत को गौरव दिलाने में अपना अहम योगदान दे सकूं। जबकि बुमराह ने कहा कि देखिए, मैं सिराज के साथ लंबे समय से खेल रहा हूं और उसे मैदान के अंदर बाहर अच्छी तरह जानता हूं। जब सिराज अपनी लय में होता है तो फिर सामने चाहे कोई भी बल्लेबाज क्यों ना हो, उसके लिए टिकना बेहद मुश्किल हो जाता है। उसकी गेंदबाजी में वो आक्रामकता और सटीकता है जो बड़े से बड़े मैच में भी फर्क पैदा कर सकती है। मैं यह मानता हूं कि सिर्फ आंकड़ों के आधार पर किसी खिलाड़ी का चयन करना सही तरीका नहीं है। क्रिकेट में कई बार आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं बताते। खिलाड़ी की मौजूदा फॉर्म और आत्मविश्वास भी उतने ही अहम होते हैं। सिराज ने हाल ही में इंग्लैंड के दौरे पर जो प्रदर्शन किया, उसने साफ कर दिया कि वह दबाव के हालात में भी टीम के लिए मैच जीताने की काबिलियत रखता है। मेरी गैर मौजूदगी में उसने अकेले गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाई और हर मौके पर टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि उसने कितनी मेहनत और जुनून के साथ हर मैच खेला। मेरी गौतम भाई और चयनकर्ताओं से बस इतनी गुजारिश है, सिराज को मौका दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वह एक बार फिर भारत को गौरव दिलाने में अहम योगदान देगा। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है? क्या एशिया कप में सिराज को मौका मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।